लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th का ए पार्ट देखते हैं अभी। इन द क्वाड्रिलेटरल 1 AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, ये साइड इसके इक्वल है। P, Q, R and S are midpoints of AB, BD, CD and AC respectively। ये जो पॉइंट है P AB का मिड पॉइंट है, Q DB का मिड पॉइंट है, S AC का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है। ओके, प्रूव दैट PQRS इज अ रोम्बस। PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें बस चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। बिकॉज अ क्वाड्रिलेटर विद 4 इक्वल साइड्स इज नोन एज रोम्बस। चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन ही मिड पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इस साइड से देखते हैं, ये दोनों साइड से इक्वल हैं, तो इस साइड से 2 ट्राइंगल बनाएंगे एंड इस साइड से 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे। इस साइड से देखते हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल बन रही है BDC, जिसमें इस 2 साइड्स के मिड पॉइंट है R एंड Q। इस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट का जॉइन है, इट मीन्स बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम QR पैरेलल टू BC एंड QR इज हाफ ऑफ BC। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल, ये 11th का बी पार्ट है, इन ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल में सिमिलरली इसकी दूसरी ट्राइंगल भी साथ में लिख लेते हैं, ये वाली CAB। ज़्यादा लेंदी नहीं होगा क्वेश्चन, इसलिए साथ में लिख रही हूँ। एंड दूसरी ट्राइंगल CAB या फिर BAC, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। CAB, ये वाली ट्राइंगल। इसमें क्या है, इसमें ये P एंड S, ये 2 साइड्स के मिड पॉइंट है, एंड ऑब्वियसली यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PS पैरेलल टू BC होगा एंड PS हाफ ऑफ BC होगा, राइट। यहाँ पर लिखते हैं बाय मिड। अच्छा, यहाँ पर हमने गिवन नहीं लिखा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिड पॉइंट्स कौन से हैं। इस ट्राइंगल में लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ DB, एंड दूसरा R इज मिड पॉइंट ऑफ, R किसका मिड पॉइंट है, DC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इस ट्राइंगल में QR पैरेलल टू BC एंड QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट। ओके, अब ऐसे इस ट्राइंगल में P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यहां पर लिख लेते हैं सिमिलरली P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड दूसरा S इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से ये PS पैरेलल टू BC एंड PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, राइट। PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सिमिलरली अब यहाँ से 2 ट्राइंगल्स लेंगे, एक ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, इस ट्राइंगल में इन 2 साइड्स के ये Q एंड P मिड पॉइंट से, एंड दूसरी ट्राइंगल ये फॉर्म कर रही है, यहाँ पर इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है R एंड S। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल DBA एंड दूसरी ट्राइंगल ACD। इसमें ये पहले वाली ट्राइंगल में Q इज मिड पॉइंट ऑफ DB एंड दूसरा P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसमें क्या रिजल्ट होगा, QP पैरेलल टू DA एंड QP इक्वल्स टू हाफ ऑफ DA, QP हाफ ऑफ DA।
राइट। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। सिमिलरली आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड दूसरा ये एस इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर भी सेम रिजल्ट, आर एस पैरेलल टू डी ए एंड आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ए। क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब यहां पर मेन रिजल्ट कौन से यूज होंगे? एक तो ये, ठीक है, ये एंड ये। इन दोनों से देखो, इसको 1 लेते हैं, 2 3 4। ओके, अब यहां से इन चारों रिजल्ट्स को यूज करके हम इस क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। अगर चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी, इट मींस वी कैन से दैट इट इज अ रोम्बस। वही हमें प्रूव करना है। तो यहां से क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग 1 2 एंड 3 4, ऑन equating 1 2 and 3 4। ओके, ये 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, पी एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। दोनों हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। यहां से 3 एंड 4 को इक्वेट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ए, यहाँ से आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ए। इट मीन्स हम लिख सकते हैं क्यू पी इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ए। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। अब यहां से देखो, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी को चाहे डी ए लिखो चाहे ए डी लिखो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये गिवन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बट डी ए इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है, गिवन। तो इसको यूज करके फ्रॉम 5 एंड 6 हम लिख सकते हैं, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो यहां से ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। यहां से हम लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू क्यू पी इक्वल्स टू आर एस। ये चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं गिवन क्वाड्रिलेटरल में। यहां से देखो, क्यू आर ये साइड, पी एस ये साइड, क्यू पी ये साइड, आर एस ये साइड। चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में चारों साइड्स इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। तो यहां से हम लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। इसको आपको लिखना कैसे है, यहां से स्टार्ट करना है आपको, ये 4 इक्वेशंस फॉर्म करनी है, देन इनको यूज करके ये 2 इक्वेशन बनेंगी, इसको यूज करके ये आ जाएगा हमारे पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।